इसलिए मैंने निवेदन किया कि वैदिक संस्कृति को जाने बिना, वैदिक संस्कृति को अपनाए बिना हम मानवता की रक्षा भी नहीं करते। सही। और मैं 30 वर्षों से इसी प्रयास में ही लगा हूं कि हमें मानवता की रक्षा करना, हमें मनुष्य मात्र की रक्षा करना है, मनुष्य मात्र की भलाई को लेकर के हमें चलना है। किसी वर्ग विशेष की बात नहीं, किसी वर्ग विशेष की चर्चा नहीं, किसी संप्रदाय की चर्चा नहीं है। और वो वैदिक संस्कृति इसी राष्ट्र को धरोहर के रूप में मिला है। वैदिक संस्कृति किसी और मुल्क में। अब मैं बहुत सरल भाव से आप लोगों को ये बता रहा हूं, और इसको मैं ठंडा भी कर रखा असदुद्दीन ओवैसी को, और मेरा एक आर्टिकल का 75,000 से ज्यादा पेपर रीच है, एक आर्टिकल, और 3 आर्टिकल लिखा हूं मैं। अब इसमें आप लोग तो सुन करके हैरान होंगे। आइए जरा मैं इसके साथ जोड़ देता हूं कि किस तरीके से कैसा कैसा मानवता पर पत्थर लगा होगा, कि जिन्होंने मानवता को जाना नहीं वो कर रहे मानवता पर कुठाराघात, क्योंकि मानवता को जानते होते तो कुठाराघात करने का सवाल ही नहीं था, करने की गुंजाइश नहीं होती। मानवता को नहीं जाना, मानवता क्या है उसको नहीं जाना, क्योंकि मानवता का पाठ वहां पढ़ाया ही नहीं गया। ये तो मैं पाकिस्तान के जाहिद हमीद को बोला था कि मानव बन जाओ, यूट्यूब में लगा उसको सुन लेना, ज्यादा लंबा नहीं, आधा घंटे का ही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जन्म से हर कोई मुसलमान पैदा होता है, जन्म से हर कोई मुसलमान पैदा होता है, और जो मुसलमानों का पिता है, मुसलमानों का बाप है, वो हिंदुस्तान में आया। मुसलमानों का बाप या ईसाई लोग ईसाइयों का बाप मानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। आदम नाम के एक पैगंबर भी, जिनको इस्लाम वालों ने सभी मनुष्य मात्र का पिता माना, आदि माना। और जब जन्नत में अल्लाह ने आदम को एक चीज खाने के लिए मना किया, उसको खाया तो जन्नत से उसको निकाला गया। तो जब जन्नत से निकाला गया तो जन्नत से निकालकर अल्लाह ने उसे धरती पर जो डाला वो हिंदुस्तान में ही डाला। ये उनकी किताब के अनुसार क़ससुल अंबिया नाम की किताब है, जहां नबियों की किस्सा जिस किताब में लिखी हुई है वहां पर ये किस्सा है। उसी के आधार पर ही असदुद्दीन ओवैसी ने इस शब्द को बोला, इस शब्द को दोहराया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिंदुस्तान में डाला। 2 नाम उसमें दिया है, एक नाम है सालंदीप और दूसरा नाम है ईराना। और लेखक वहां लिख रहे हैं कि वो हिंदुस्तान का जखीरा है, जखीरा माने खजाना, हिंदुस्तान का जखीरा है। वहां अल्लाह ने आदम को डाला, और आदम को जब हिंदुस्तान में डाला तो हिंदुस्तान में उस क़ससुल अंबिया के नामिक किताब के आधार पर डाला गया। तो असदुद्दीन ओवैसी यही कह रहा है, जी टीवी में वो आ रहा था समाचार, उसको सुनने के बाद ही मैंने लिखा, और मेरे फेसबुक में मेरे पेज में भी आप पा जाएंगे, मेरे साइट में भी आप पा जाएंगे। तो उसमें मैंने क्या सवाल उठाया जरा गौर से सुनना। उसने कहा कि ये हिंदुस्तान में हमारा बाप आया, हिंदुस्तान हमारा बाप आया। जिम्मेदारी के साथ सुनना, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। क्या बोला कि हिंदुस्तान में हमारा बाप आया और ये हिंदुस्तान हमारा बाप का है। सुने आप लोगों ने क्या बोला? सब मिलकर दोहराइए एक बार। हिंदुस्तान हमारा बाप का है। मैंने सवाल किया कि हिंदुस्तान अगर तुम्हारे बाप का है तो तुम्हारी जुबान अरबी क्यों है?
हिंदुस्तान की जुबान, हिंदुस्तान वालों की जुबान अरबी है क्या? अरे हिंदुस्तानियों बताओ तो सही है। मैंने कहा कि केवल जुबान ही नहीं, अपितु तुम्हारा नाम भी अरबियन क्यों है, हिंदुस्तानी नाम क्यों नहीं? अगर तुम ये दावा करते हो कि हिंदुस्तान तुम्हारा बाप का है, तुम हिंदुस्तानी हो, तो तुम्हारा नाम भी हिंदुस्तान के अनुसार होना चाहिए था, वैदिक संस्कृति के अनुसार होना चाहिए था, रामचंद्र होना चाहिए था, श्याम मोहन होना चाहिए था, कृष्ण मोहन होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं? अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, सादुल्ला, असदुल्ला, ये सब क्यों है? सब अल्लाह के जुड़े हुए। तो बेशक तुम्हारा बाप हिंदुस्तानी था, लेकिन अल्लाह हिंदुस्तानी नहीं है। अल्लाह भी अगर हिंदुस्तानी होते तो अल्लाह अरबी जुबान में अपनी कलाम ना सुनाए होते। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। मैं अरबी जुबान में कुरान को इसीलिए नाज़िल किया कि तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। अब यहाँ पर दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। जो लोग दिमाग पे जोर नहीं डालते हैं, अल्लाह का ये उपदेश मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, अल्लाह का ये उपदेश एक व्यक्ति विशेष के लिए है कि मैंने अरबी जुबान में कुरान को इसीलिए नाज़िल किया, इसीलिए अवतरित किया कि तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। यानी मनुष्य मात्र के लिए ये उपदेश नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के लिए उपदेश है। अगर व्यक्ति विशेष के लिए उपदेश हो अल्लाह का, वो अल्लाह तो हो सकते हैं या अल्लाह तो है, किंतु परमात्मा नहीं। क्यों? कि परमात्मा को उपदेश एक मनुष्य के लिए नहीं है। परमात्मा ने केवल राम को उपदेश नहीं दिया, परमात्मा ने केवल कृष्ण को उपदेश नहीं दिया, परमात्मा का उपदेश केवल दयानंद के लिए नहीं है और ना परमात्मा का उपदेश केवल विवेकानंद के लिए है, अपितु परमात्मा का उपदेश यथेवं वाचम कल्याणी मा वदानि जनेभ्यो, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब अंदाजा लगाना, जब एक व्यक्ति के लिए उपदेश दिया जा रहा है तो समग्र मनुष्य मात्र के लिए उसका लागू होना क्यों और कैसा संभव होगा? मैंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का अगर वक्तव्य सही है तो मेरे सवालों का जवाब दे, वरना वैदिक धर्म को स्वीकार कर ले। मैं नहीं कह रहा हूँ परमात्मा का उपदेश है, नाना पंथ विदते आयनाया, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक। उस सही और सच्चा रास्ता को अपना लेना, उस सही और सच्चा रास्ता को जीवन में उतारना मानवता है, और सब मिलकर के मानवता पर ही जुटा लगा कर। मैंने कहा वैसे साहब बात यहीं तक खत्म नहीं होती, अपितु आप हिंदुस्तानी के बेटे हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, और मरने के बाद कब्र में आपकी जुबान अरबी क्यों हो जाती है? मरब्बुका मन नबियुका मन दीनुका, अरबी जुबान में ही सवाल आपसे क्यों की जाएगी, क्यों की जाती है, क्यों की जाती रही थी, क्यों की जाती रहेगी? अरब से क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान का? अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो फिर भाषा भी तुम्हारी हिंदुस्तानी होनी चाहिए थी या नहीं? ये तो साधारण सी बात है, एक सड़क पर कागज चुनता वाला आदमी भी समझ सकता है बात को है? लेकिन सत्य को इन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं। अगर ये सत्य को स्वीकार करते होते तो असदुद्दीन ओवैसी हो या उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हो, ये क्यों कहता प्रशासन के लिए कि 15 मिनट के
लिए पुलिस हटा दे। पुलिस से क्यों डर रहे हो? और पुलिस से डरता कौन है? चोर। पुलिस से कौन डरता है? चोर। क्यों ये लोग? सीधी सी साधारण सी बात है। इसका मतलब ये अपने आप प्रमाणित कर रहे हैं कि हम चोर हैं। लेकिन दुनिया वालों के पास अकलमंदी हो तब न जानेंगे, दुनिया वालों के पास अकलमंदी हो तभी न समझेंगे इस बात को। पर अकल को तो बेचारों ने बेच रखा है या गिरवी रख रखा है इस्लाम के पास है? तो अकल बेचने वालों को क्या पता होगा? तो मैं 3 आर्टिकल लिखा हूं इसके और मैं अभी जा रहा हूं उसको उसके घर में सुनाने के लिए।